हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। बेटा सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए ए और बी दो रियल नंबर है, ठीक है। और बेटा बी के साथ मैंने आई भी लगा दिया, तो ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, ठीक है। और ये क्या है? रियल नंबर। तो बेटा ये कंप्लीट क्या बन गया? इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। अब बेटा इसका पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये आर क्या है? आर को कहते हैं बच्चों मॉडुलस, हिंदी में मापांक कहते हैं। और बेटा थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट, और हिंदी में कहते हैं कोणांक। बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को बनाने को कहा है। तो बेटा सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है इसे इस पोलर फॉर्म के इक्वल कर देते हैं इस तरह से। अब बच्चों हम आर और थीटा की वैल्यू पता करके इस इक्वेशन में रखेंगे तो बेटा हमें पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है आप इस आर का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब बेटा कंपैरिजन करेंगे किस तरह से? देखिए बिना आई वाला पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो कर देते हैं -1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। अब आई वाला पार्ट देखिए, इधर आई वाले पार्ट में बेटा ये लिखा है आर साइन थीटा, लिख लेते हैं आर साइन थीटा। और बेटा इधर आई वाले पार्ट में लिखा है √3। इस तरह से बच्चों आपको दो इक्वेशन मिल गई, ये 1 और ये 2। अब बेटा सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। उसे निकालने का तरीका होता है दोनों इक्वेशन को बेटा स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कर देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, उनका स्क्वायर करेंगे और बेटा जोड़ेंगे। इधर भी वही करेंगे, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, और ये बेटा हमने जोड़ दिया, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3। दोनों में से बेटा आपको आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है बेटा, वह होता है 1, तो बेटा इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, आर इक्वल टू आ गया 2। मापांक या कहिए आपको मिल गया मॉडुलस, आर इक्वल टू 2। अब बेटा हमें थीटा पता करना है, तो थीटा पता करने के लिए आपको इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लो, इसे बेटा आपको 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए आर से आर कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ये -√3, ये tan थीटा। यहाँ √3 लिखा है, तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पे होती है, तो ये माइनस साइन वैसे ही लिखा, यहाँ लिखेंगे tan π/3, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस साइन हटना चाहिए, तब हमें थीटा पता चलेगा। तो इसे हटाने का एक तरीका ये है कि आप बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये बेटा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ माइनस साइन है, तो बेटा यदि आप इस माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, ये जो एंगल है उसे पाई में से माइनस करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस माइनस साइन को हटा लेंगे, tan थीटा। देखिए मुझे ये माइनस हटाना है, तो tan ये पाई में से थीटा माइनस करो, थीटा मतलब π/3 माइनस कर दो, ये tan थीटा। इसे सॉल्व करोगे 2π/3। अब बच्चों यहां से आपको पता चल गया थीटा क्या है बेटा, थीटा है आपका 2π/3। हमें पोलर फॉर्म चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन में आपको वैल्यू डालनी होगी, इक्वेशन 3 में, बाय इक्वेशन 3
-1 i√3 इक्वल टू, r की जगह बेटा अभी आपने निकाला था 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दो। ये cos थीटा अभी यार आपने निकाला 2π/3, यहाँ रख दो, प्लस i साइन, यहाँ पे थीटा की जगह 2π/3। इस तरह से बच्चों हमें पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पता चल गया। अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पोलर फॉर्म पता करना है, तो बेटा सबसे पहले i का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, ये i बेटा i स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया प्लस और ये -1, ये i प्लस माइनस -1। तो बेटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सही फॉर्म मिल गया, वो लिख लेते हैं। देखो -1 पहले लिख लो, फिर प्लस करके i लिख लो, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लिया। अब बेटा इसे पोलर फॉर्म के इक्वल कर लेते हैं। ये -1 प्लस i, r का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बच्चों कंपैरिजन करेंगे, इधर बेटा बिना i वाला है, इसके इक्वल कर लो। इधर बेटा i वाला पार्ट में r साइन थीटा है, और बेटा इधर i वाले पार्ट में इंटू 1 करके देखिए क्या है बेटा 1। इस तरह से बच्चों आपको दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन 1 और ये बच्चों 2। अब बेटा आपको r पता करना है, तो सबसे पहला काम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेटा देखिए -1 का स्क्वायर करा, उसमें ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर, r cos थीटा इसका स्क्वायर करा, उसमें ऐड करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। LHS में LHS का स्क्वायर करके ऐड करा है, और RHS में RHS का स्क्वायर करके ऐड करा है। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों में से बेटा r स्क्वायर कॉमन है, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, ब्रैकेट में ये हो गया 2, ये r स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, ये 1 के इक्वल होता है, तो बेटा इसे 1 लिख लेते हैं, तो ये हो गया r स्क्वायर। आप इस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r आया बेटा √2। अब बच्चों आपका काम है थीटा पता करना। थीटा पता करने के लिए बेटा इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, तो ये ऐसा हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन में r cos थीटा, ये 1 अपॉन -1, r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बेटा tan थीटा होता है, ये बेटा -1 tan थीटा, ये माइनस बेटा 1 को आप लिख सकते हो tan π/4। कैसे लिखा, tan π/4 बेटा 1 होता है, माइनस की जगह माइनस। अब बच्चों ये माइनस यदि हटेगा तो हमें एंगल थीटा पता चल जाएगा, तो बच्चों इसे हटाने का वही पुराना तरीका, माइनस tan थीटा होता है tan π - थीटा, ये tan थीटा, इस माइनस को मुझे हटाना है, तो इस एंगल को मुझे पाई में से माइनस करना होगा, तो ये tan पाई माइनस π/4, ये माइनस साइन हट गया, ये tan थीटा, इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। यहाँ आपको बेटा एंगल पता चल गया, थीटा हो गया 3π/4। अब बच्चों हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं, इसे 3 नाम देते हैं, तो हमें पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पता चल जाएगा। इक्वेशन 3 से -1 प्लस i, r की जगह बेटा अभी हमने निकाला √2 cos थीटा, थीटा की जगह बेटा ये निकाला 3π/4 प्लस i साइन, इस थीटा की जगह भी ये 3π/4। इस तरह से बेटा हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना सीखा, ध्रुवीय रूप निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।